मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद इसलिए क्योंकि आज आपने अपने आप के लिए एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है, और वो कीर्तिमान है कि आज आप दुनिया के उन टॉप 5% लोगों में शामिल हो गए हैं जो ना सिर्फ सपने देखते हैं बल्कि उन सपनों को अचीव करने के लिए एक्शन भी लेते हैं। तभी आप आज की जूम मीटिंग का पार्ट बने हैं। इस पॉइंट के बाद आप और मैं एक साथ लगभग 1 घंटा बने रहेंगे, और हो सकता है आपके जहन में एक सवाल चल रहा हो कि जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, जिस व्यक्ति को मैं पहचानता नहीं, उस व्यक्ति को मैं अपनी जिंदगी का 1 घंटा क्यों दे दूं। और ये बात बिल्कुल लाजमी है क्योंकि आपका दिया हुआ वक्त लौट के वापस नहीं आने वाला। एक बारी को आप अगर मुझे पैसा दें तो क्वाइट पॉसिबल है कि आप मुझे मार पीट के वापस ले भी ले। हालांकि मेरी चमड़ी बहुत मोटी है, पर 1% चांस तो है। पर आपका दिया हुआ वक्त आप मुझसे चाह के भी वापस नहीं लेंगे। इसीलिए ये मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं आपको अगले 3 से 5 मिनट के अंदर इस पूरे 1 घंटे की एक समरी दे दूं, एक सारांश आपके साथ शेयर कर दूं। और यदि आपको उस समरी को सुनने के बाद ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे बिताया हुआ 1 घंटा आपकी जिंदगी में आपको कम से कम 5 साल आगे लेके जा सकता है, आपकी जिंदगी की दिशा और दशा बदल सकता है, केवल तब आप आज की जूम मीटिंग का पार्ट बने रहिएगा। अदरवाइज आप अपने वक्त को किसी भी और जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी जिंदगी और कुछ नहीं है, हमारा वक्त है। अगर हम वक्त को सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे को सही रिजल्ट्स क्रिएट करके देगा। आज मैं आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं इस जूम मीटिंग के अंदर, वो इंफॉर्मेशन लाखों और करोड़ों रुपयों की है। वो इंफॉर्मेशन एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में है जो कि आने वाले वक्त की इंडस्ट्री है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको केवल और केवल एक चीज चाहिए, और वो है इंफॉर्मेशन। जब हम सही जानकारी, सटीक जानकारी सही सोर्स से बाकी लोगों से पहले एक्वायर कर लेते हैं, बाकी लोगों से पहले संजो लेते हैं और उसको एक सही प्लेटफॉर्म पर अप्लाई कर देते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में काम दें। और मैं आज आपके साथ एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जिसके प्रति आज बड़े बड़े मिलियनियर्स और बिलियनियर्स बड़ी उत्सुकता के साथ मैं आज आपके साथ एक ऐसी इंडस्ट्री पे बात करने वाला हूं जो कि आने वाले वक्त की इंडस्ट्री है, जहां पे कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज्यादा है, जहां पर किसी भी और जगह के मुकाबले उतनी ही मेहनत करके ज्यादा तेजी से कामयाबी हासिल की जा सकती है, जिसको आज दुनिया के केवल 5% लोग ही जान और समझ पाए हैं, पर जो 2030 आते आते दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका उसके अंदर एंट्री ले चुका होगा, जिसको आज ज्यादा लोग नहीं जानते। 2030 आते आते वो फेसबुक की तरह, यूट्यूब की तरह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होगा। अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए। नंबर 2, मैं आज आपके साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर भी चर्चा करूंगा जो प्रोजेक्ट इसी इंडस्ट्री का पार्ट है और जो पिछले 4 सालों से इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है और जिसने अपने लिए एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है, और वो कीर्तिमान है 100% सक्सेस रेशियो का। यस, 100% सक्सेस रेशियो। हो सकता है आपको मेरी बात अतिशयोक्ति लग रही हो, बढ़ा चढ़ाकर बोली हुई लग रही हो, पर जब तक मैं आज की जूम मीटिंग को मुकम्मल करूंगा, कंप्लीट करूंगा, मैं यहाँ पर बोले हुए एक एक शब्द, एक एक लफ्ज, एक एक अल्फाज को सत्यता से स्थापित कर चुका हूँ। मैं आज आपसे इस बात की उम्मीद कतई नहीं कर रहा कि आप मेरे पे भरोसा करें। मैं बस आपसे एक उम्मीद
एक अधिकार आज चाह रहा हूं कि आप मेरी बात को पूरी ईमानदारी से सुने और सुनने के बाद अपने तरीके से, अपने मापदंड से, अपने पैरामीटर पर उस इंफॉर्मेशन को चेक करें, वेरीफाई करें और उसके बाद अगर आपको वो इंफॉर्मेशन सत्य मिलती है तो आप अपने लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए एक निर्णय लीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपके परिवार के बारे में कोई जान और समझ नहीं सकता। क्योंकि आज जो भी बातचीत मैं आपसे करूंगा वो फैक्ट्स के आधार पे करूंगा, तथ्यों के आधार पे करूंगा। और फैक्ट्स की एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो कभी भी बदलते नहीं है। ओपिनियन, राय बदलती रहती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बोले कि आज देश के करंट प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाब आएगा श्री नरेंद्र मोदी जी। कि भाई 2024 में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? जी श्री नरेंद्र मोदी जी। ये एक फैक्ट है। अगर आज से 100 साल बाद भी ये बात पूछी जाएगी कि जी सितंबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन रहे, तो जवाब आएगा श्री नरेंद्र मोदी जी। पर अगर ये पूछा जाए वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, ये बुरे प्रधानमंत्री थे, इस पे हर एक व्यक्ति की राय अलग अलग हो सकती है और ये राय वक्त के साथ बदल सकती है। पर ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि सितंबर 2024 में वो हिंदुस्तान के वजीर आलम थे। तो मैं जो भी आपसे बातचीत करूंगा वो फैक्ट्स के आधार पे करूंगा। वैसे भी आज की जूम मीटिंग को कुछ खास, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। ये हर एक व्यक्ति के लिए है भी नहीं। और इस जूम मीटिंग को अटेंड करने के लिए दो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। नंबर 1, आप एक सकारात्मक रुख के व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद बची ही नहीं है तो फिर यह जगह आपके लिए नहीं है। मैं इस बात को मान सकता हूं, जान सकता हूं, समझ सकता हूं कि आपके साथ पास्ट में कुछ अप्रिय घटना हुई हो सकती है। कुछ मंद बुद्धि के लोगों ने, कुछ छोटी सोच के लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया हो सकता है। पर एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, पर पीता तो है, पीना छोड़ तो नहीं देता, जीना छोड़ तो नहीं देता। और नंबर 2, आप एक डिसीजन मेकर होने चाहिए। आप अपनी जिंदगी में इतने मैच्योर होने चाहिए कि आप फैक्ट्स को समझकर अपने लिए एक निर्णय ले सकते हो। और यदि आप फैक्ट्स के आधार पर अपनी जिंदगी में निर्णय नहीं ले सकते तो फिर ये जगह आपके लिए नहीं है। याद रखिएगा, मैं डिसीजन की बात कर रहा हूं। डिसीजन यस और नो दोनों हो सकते हैं, पर डिसीजन होना चाहिए। तो अगर आप इस पॉइंट के बाद मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके अंदर ये दोनों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो चलिए फिर आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। जी हाँ, आपका अगला लेवल विद मीटर ITES। एक लाइन में मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अनुराग गेरा है। बाय क्वालिफिकेशन में एक MBA हूं। मैं पिछले लगभग 3.5 सालों से मीटर ITES के साथ एज ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएटेड हूं। मैं और मेरे मित्र मिस्टर वीरेंद्र साजवान पिछले 3.5 सालों से मीटर के ट्रेनिंग पार्ट को संभाल रहे हैं। और यहाँ पे जो भी IPIs एसोसिएट होते हैं उनको इस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट करना हमारा काम है। और इस दौरान मैंने और उन्होंने एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण देखे हैं कि एक व्यक्ति जो 10-10 साल से पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा था पर उसके हाथ कामयाबी नहीं लग रही थी, उसने यहां पर 10% एफर्ट्स डालकर वो कामयाबी हासिल करी जो 10 सालों में नहीं कर पाया। कैसे हुआ ये सब, क्या फर्क पड़ गया, आज वो सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मीटर ITES क्या है और आपके और आपके परिवार के लिए क्या कर सकती है, वो बताने से पहले ये बता देना बहुत जरूरी है कि मीटर ITES क्या नहीं है।
ताकि अगर किसी व्यक्ति ने आपको कुछ गलत जानकारी देकर, कुछ गलत उम्मीदें देकर इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है, तो पहले ही आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। मीथर आईटीईएस कोई रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है। तुम इतने पैसे लगा दो, तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा, तेरी जिंदगी बन जाएगी, ऐसी भी कोई स्कीम नहीं है। ये कोई मनी डबलिंग स्कीम नहीं है। मीथर आईटीईएस कोई स्कीम ही नहीं है। ये एक बिजनेस प्रपोजल है जो एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जहां पे कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज्यादा है। इसीलिए यहां पे उतनी ही मेहनत करके किसी भी और जगह के मुकाबले ज्यादा तेजी से कामयाबी हासिल करना मुमकिन है। नंबर 2, मीथर ने पिछले लगभग 4 सालों में एक ऐसे सीक्रेट सक्सेस सिस्टम को डिकोड कर लिया है और मास्टर कर लिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस सिस्टम के साथ खुद को प्लग इन करता है तो उसकी कामयाबी सुनिश्चित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीथर की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई। 20 नवंबर 2020 टू बी प्रिसाइज। 4 सालों का वक्त बीत चुका है। इन 4 सालों में मीथर लगातार तेजी से ग्रो कर रहा है। इन्हीं 4 सालों में बहुत सारी कंपनीज ने मीथर की नकल उतारने की कोशिश करी। कुछ ने तो मीथर के कंपनसेशन प्लान को हूबहू कॉपी किया, पर आज उनमें से एक भी कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाई, जबकि मीथर लगातार तेजी से ग्रो करती रही। ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि कामयाबी किसी एक वजह से नहीं आती, उसमें बहुत सारी चीजें एसोसिएट होती हैं। किसी भी कंपनी की कामयाबी के पीछे बहुत सारी चीजों का योगदान होता है, और मैंने अपने इतने सालों के तजुर्बे के बाद उसको एक फ्रेमवर्क में डिफाइन किया है, और वो फ्रेमवर्क मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप उस फ्रेमवर्क पे मीथर को भी इवैल्यूएट कीजिएगा, और ये फ्रेमवर्क आपको दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोजेक्ट को 99% एक्यूरेसी के साथ इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा। ये फ्रेमवर्क आपके टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को ना सिर्फ बचा सकता है, बल्कि कहां पे उसे लगाना चाहिए आपको इस बारे में भी सही जानकारी दे सकता है। और इस फ्रेमवर्क को मैं बोलता हूं PICS, पिक्स फ्रेमवर्क। पिक्स फ्रेमवर्क का जो पहला एलिमेंट है दैट इज P स्टैंड्स फॉर पीपल, लोग और उनका उद्देश्य। किसी भी कंपनी को फर्श से अर्श तक लेके जाने में और अर्श से फर्श तक लेके आने में जो सबसे बड़ा योगदान रहता है, वो रहता है उसकी मैनेजमेंट का, उन लोगों का जिसके हाथ में उसकी बागडोर है, और उनकी क्या नियत है, उनकी क्या इंटेंशन है, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनका क्या पर्पस है। ये चीज उनके डे टू डे डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट जरूर डालती है। अगर किसी कंपनी का उद्देश्य हर कीमत पर केवल और केवल प्रॉफिट कमाना है, तो वो विजय माल्या की किंगफिशर जैसी बनती है, जिन्होंने हजारों लोगों की जमा पूंजी को बर्बाद करके विदेश भाग गए, कई बैंकों का पैसा लेके भाग गए। जबकि अगर उद्देश्य लोगों की भलाई को आगे रखते हुए प्रॉफिट तक जाना हो, तो वो टाटा बनती है, जो लॉस मेकिंग एयर इंडिया को भी खरीद कर उसे प्रॉफिटेबल करने पे काम करती है, पर एक भी व्यक्ति को नौकरी से बाहर नहीं निकलती। ये फर्क पड़ता है मैनेजमेंट की सोच से। और अगर आपको कामयाबी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, तो मैनेजमेंट को देखना जरूरी होता है। और मैं भी जब मीथर की मैनेजमेंट से मिला, तो अपने कुछ सवालों के जरिए मैंने यही जानने का प्रयास किया कि अगर कंपनी पे कभी कोई चैलेंज आता है, तो कंपनी की मैनेजमेंट का क्या विजन रहने वाला है।
ऐसा नहीं है कि 4 सालों में मीथर में कोई चैलेंज नहीं आया, पर मीथर की मैनेजमेंट के सही प्रिंसिपल्स की वजह से हम हर चैलेंज से ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकले। आज अगर मीथर की कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय दिया जा सकता है तो वो दिया जा सकता है इस व्यक्ति को जिनका नाम है मिस्टर डेनिस सेहू, जो कंपनी के सीईओ और को फाउंडर है। आज इन्हीं की लीडरशिप के बदौलत मीथर एक कमरे और 2 लोगों के परिवार से आगे बढ़ के एक कमरे और 2 लोगों के परिवार से आगे बढ़कर एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बन चुका है और लाखों लोगों का परिवार आज मीथर के साथ कनेक्टेड है। आज आप मीथर की सक्सेस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज आप अपने घर में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में मीथर के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। मीथर आपको एक फ्रीडम बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करता है। जो दूसरा उद्देश्य है, जो दूसरा एलिमेंट है, दैट इज आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री। आप किस इंडस्ट्री का पार्ट बने? क्या उस इंडस्ट्री का अपना कोई भविष्य है जिसकी आज के टाइम पे डिमांड है? पर इस बात को याद रखिएगा, करंट फेज की इंडस्ट्री में कंपटीशन ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका होता है और स्कोप बहुत कम होता है। मान लीजिए अगर 50,000 लोग एक प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ है एक इंडस्ट्री जिसमें केवल 500 लोग ही उसको लेना चाहते हैं, तो आप किसका हिस्सा बनेंगे? आप बोलेंगे जाहिर है 50,000 वाली पर दूसरा सवाल तो सुन लीजिए, उस 50,000 वाले लोगों को 5,000 लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए बैठे हैं, तो एक के हिस्से कितना आया? केवल 10 लोग। जबकि जहां पे 500 लोग हैं वहां पे केवल 10 ही सेलर बैठे हैं, तो एक के हिस्से कितने आए? 50 लोग। यानी कि ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी का है उस जगह पर जो इंडस्ट्री अभी आने वाली है, जो भविष्य की इंडस्ट्री है। तो अगर आप चाहते हैं कि कम एफर्ट्स में बड़ी कामयाबी हासिल कर पाए तो आपको एक भविष्य की इंडस्ट्री को चुनना होगा। और यही बात देखते हुए जब मैंने देखा कि मीथर भविष्य की इंडस्ट्री वेब 3.0 पे काम कर रही है, तो मैंने बिना सोचे समझे मीथर का पार्ट बन गया। अब आप बोलेंगे सर चलो ये बात भी समझ में आ गई कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, हमें भविष्य की इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए जो कि है वेब 3.0। पर मीथर ही क्यों? इस इंडस्ट्री में तो बहुत सारी कंपनीज आएंगी, मीथर ही क्यों? तो उसका पहला एलिमेंट तो पी ही है, पीपल। दूसरा आता है सी स्टैंड्स फॉर कस्टमर, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी। कस्टमर, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी। अब बात ये आती है कि मैं ये 3 चीजें कैसे चेक करूं। सबसे पहले मैं इस बात को देखना और समझने की जरूरत है कि एज अ कस्टमर कंपनी के पास लोगों को देने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज है क्या? अगर एक अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज लोगों के पास है, लोगों को देने के लिए है, तो वो कंपनी एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल डेवलप कर सकती है। यहां पर अगर मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूं तो मीथर आज एक ऐसी कंपनी है जो वेब 3.0 के अंदर एक कंप्लीट इकोसिस्टम लेके काम कर रही है। अब इकोसिस्टम का क्या मतलब है? जिसके पास टेक्नोलॉजी भी अपनी इन हाउस हो और उस टेक्नोलॉजी पे डेवलप होने वाले प्रोजेक्ट्स भी इन हाउस हो, जो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। अब वेब 3.0 के अंदर 5 और 2 7 सर्विसेज अभी तक पॉसिबल हो पाई है जो इस पूरी की पूरी स्पेस में अवेलेबल है। मीथर आईटीईएस इकलौती वाहिद कंपनी है जो एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अपने आप को प्रमोट कर रही है और जिसके पास ये 7 सर्विसेज अवेलेबल है। यानी कि मीथर एक ग्रेट इकोसिस्टम पे काम कर रही है, मीथर एक बेहतरीन रेवेन्यू मॉडल को क्रिएट करने पे काम कर रही है। और जब कंपनी के पास अपना खुद का एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल होता है तो स्टेबिलिटी से ग्रो कर पाती है, और जब कंपनी स्टेबल रहती है तो उसके साथ हमारा कैरियर भी स्टेबल रहता है। आप स्क्रीन पर ये सारी की सारी सर्विसेज को देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में एक एक सर्विस को लाइव आपके सामने शोकेस करने वाला हूं। बट अभी आपको समझने की जो एक बात याद रखने की जरूरत है
कि मीथर वो इकलौती वाहिद कंपनी है जिसके पास 5 और 2 7 ये सातों की सातों सर्विसेज अवेलेबल है। यानी कि मीथर एक ग्रेट रेवेन्यू मॉडल की तरफ आगे बढ़ रही है और एक बहुत ही बेहतरीन रेवेन्यू मॉडल अपने लिए क्रिएट कर रही है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन है जहां पे मीथर और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनके बारे में पब्लिकेशंस की गई है। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस अवेलेबल है, जो अगर मैं अपना अंदाजा लगा के बताऊं तो लगभग 60 से ज्यादा डिफरेंट पब्लिकेशन में मीथर और उनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पब्लिश हो चुका है। ये कुछ और डिटेल्स है उनके, और आप इनको जाके इंटरनेट के ऊपर देखकर स्टडी भी कर सकते हैं। अब मीथर के साथ जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज सी। पहले हमने बात कर ली है कस्टमर, सेकंड आता है कोलैबोरेशन। अब कोई भी कंपनी क्या अपनी ग्रोथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोलैबोरेशंस कर रही है। आपने भी देखा होगा यूट्यूब चैनल के ऊपर क्रिएटर्स एक दूसरे क्रिएटर को बुलाकर उनका इंटरव्यू लेते हैं। वो क्या है? कोलैबोरेशन, क्योंकि वो उनको तेजी से बढ़ने में हेल्प करती है। अब आपने कहावत सुनी होगी, संगति का असर, या फिर बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। पढ़ाकू बच्चे हमेशा पढ़ाकू लोगों के साथ रहेंगे, शरारती बच्चे हमेशा शरारती बच्चों के साथ रहेंगे, नाकामयाब लोग हमेशा नाकामयाब लोगों के साथ रहेंगे, और कामयाब कंपनीज हमेशा दूसरी कामयाब कंपनीज के साथ मिलेंगी। तो अब देखिए, मीथर का ये प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं एम कार्ड। एम कार्ड एक क्रिप्टो कार्ड है, प्रीपेड क्रिप्टो कार्ड, जिसमें आप दुनिया की कोई भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ मीथर की नहीं, दुनिया की कोई भी क्रिप्टो करेंसी को ले जाकर आप होल्ड उसमें कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जहां जहां पर भी आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज हो सकता है, उन सब जगह पर। यानी कि आप क्रिप्टो को अपने डेली लाइफ के ट्रांजैक्शन का हिस्सा बना सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट आया किसकी कोलैबोरेशन में? मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड और वीजा दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जो बैंकिंग सिस्टम को रन करती है। इनके साथ कोलैबोरेट करके मीथर का एम कार्ड आया है। इसका केवाईसी भी पासपोर्ट के जरिए होती है। तो सोचिए, इस प्रोडक्ट को लेके आने के लिए कंपनी को कितनी लीगली रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की जरूरत पड़ी होगी। नेक्स्ट आता है फ्रैंक मुलर वॉच। फ्रैंक मुलर दुनिया की टॉप मोस्ट 5 वॉच कंपनीज में से एक है। मीथर के साथ उन्होंने एक वॉच को कोड डिजाइन किया है जो कि ब्लॉकचेन के साथ लिंक्ड है। आप इसके ऊपर लगे क्यूआर कोड को अगर स्कैन करेंगे ना, ये आपको इमीडिएटली ब्लॉकचेन पे ले जाएगा। ये वॉच किसके नाम पर है, किसने खरीदी, कैसे बनी, कब बनी, वो सारे डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होंगे। इस तरीके की वॉच इकलौती अगर किसी कंपनी के पास है तो मीथर आईटीएस है। नेक्स्ट आते हैं, अब बात आते हैं कि भाई मैं मीथर के साथ एसोसिएट तो हो जाऊं, पर मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा? तो मीथर आपको दो तरीके से बेनिफिट देता है। एक तरीका है एबीआर, जिसको मैं बोलता हूं एसेट बेस्ड रिवॉर्ड्स। दूसरा तरीका है आरबीआर, रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड्स। ये दो अलग अलग मानसिकता के लोगों के लिए। एक मानसिकता होती है कि कहते हैं कि भाई मैं 3 साल 5 साल तक वेट करने को तैयार हूं, बट मुझे अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। तो वो अपने लिए एक राइट एसेट देख रहे होते हैं जिसमें वो राइट टाइम पे एंट्री करके अगले 4 से 5 सालों में 6 सालों में अपनी एसेट को वो ग्रो होता देख सके। उनके लिए कंपनी राइजर कॉइन ऑफर करती है। वो कैसे? कंपनी राइजर कॉइन सेल नहीं करती। कंपनी आपको एक एजुकेशन पैकेज देती है जो कि $30 से स्टार्ट हो जाता है। $30 से लेके अबव आप किसी भी एजुकेशन पैकेज को मीथर से ले सकते हैं। और जब आप मीथर के उस एजुकेशन पैकेज को लेते हैं तो मीथर के मेटावर्स का जो नेटिव कॉइन है राइजर, वो आपको अलॉट हो जाता है। अब ये आपकी एसेट है, आप जिसको जितना लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे उतनी बेहतर वैल्यू आपको इसमें मिलने का स्कोप होता है। क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो उसकी एसेट की वैल्यू लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाती है। शॉर्ट रन में वो अप डाउन हो सकती है, पर लॉन्ग रन में वो हमेशा ऊपर जाती हुई आपको दिखेगी। इससे पहले मीथर हमारे को एम कॉइन, जो कि हमारी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन था, वो ऑफर करती थी एज अ एजुकेशनल पैकेज के साथ। पर क्योंकि उसकी सप्लाई कंप्लीट हो गई है तो आप उसको एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं।
मगर अगर आप अभी आज मीटर के एजुकेशन पैकेज को लेते हैं तो आपको हमारे मेटावर्स का नेटिव कॉइन, जो हमारा खुद का प्रोजेक्ट है, उसका नेटिव कॉइन राइजर आपको एलोकेट होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई 5-7 साल ना अपने से वेट नहीं होती, मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसपे मुझे मंथली बेसिस पर कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिलती रहे, मेरा चीजें सेफ भी होनी चाहिए और एक लुक्रेटिव एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिलती रहे। तो उसके लिए कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया विच इज कीलियोस। व्हाट इज कीलियोस? कीलियोस एक पूरी की पूरी ट्रेनिंग एकेडमी है जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सारी के सारी स्किल्स और जो साइकोलॉजी लगती है वो प्रोवाइड करती है। अब अगर आप चाहें तो कीलियोस की मंथली मेंबरशिप लेकर खुद को एक एक्सपर्ट ट्रेडर बना सकते हैं। अगर आप मेरे जैसे व्यक्ति हैं जो कहते नहीं भाई मैं अपने काम में एक्सेल करना चाहता हूं, क्या तुम मेरे बिहाफ पर मेरे फंड्स को मैनेज नहीं कर सकते और मुझे उसके बदले आप रिवॉर्ड्स ऑफर कर दो? तो यस, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। वो क्या है? वो है प्रोबोट। प्रोबोट एक ट्रेडिंग बोट है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बोट है जिसके ऊपर एक लाइव टीम हमेशा नजर गड़ाए बैठी रहती है। मैं इसको बोलता हूं ह्यूमन आई इंटरवेंशन। एक एआई बोट जिसके पास एक सही निर्णय लेने के लिए सारा का सारा डेटा एनालिसिस अवेलेबल है, पर जो भी रियल टाइम बेसिस में चेंजेस हो रहे हैं उनको प्रिडिक्ट करके एक्शन लेने के लिए एक ह्यूमंस की टीम भी साथ में कनेक्टेड है। ऐसा एआई प्लस ह्यूमन का कोलैबोरेशन देने वाला इकलौता बोट जो मेरी जानकारी में है, मैंने मार्केट की बहुत सारी को स्टडी किया, ऐसा इकलौता ऐसा वाहिद बोट आपको केवल और केवल मीटर प्रोवाइड कर रही है। 3-4 चीजें जो मीटर के प्रोबोट को किसी भी और के मुकाबले एक बेहतर विकल्प बना देती है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1, ये पहला बॉट है जो ह्यूमन आई इंटरवेंशन के साथ है, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया। ये पहला बॉट है जो MAC पे काम करता है। व्हाट इज MAC? मल्टीपल एसेट क्लास। ये किसी सिंगल एसेट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मल्टीपल एसेट क्लास पे काम करता है। ये कमोडिटी पे भी काम करता है, ये फॉरेक्स पे भी करता है, ये क्रिप्टो पे भी करता है, ये स्टॉक पे भी करता है। इससे क्या होता है? बिकॉज आपके फंड्स डाइवर्सिफाई होते हैं तो आपका रिस्क भी बहुत लिमिटेड हो जाता है। प्रोबोट एक्स का जो प्रिंसिपल है वो है कैपिटल प्रोटेक्शन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो तीसरी चीज जो प्रोबोट एक्स को सबसे डिफरेंट बनाती है वो ये है कि आप इसमें अपना जो डिपॉजिट फंड है वो किसी भी टाइम पर विड्रॉ कर सकते हैं। चौथी चीज जो प्रोबोट एक्स को सबसे अलग बनाती है कि प्रोबोट एक्स हलाल के लेड डाउन जो भी नियम और कानून है, जो कायदे हैं, उनको जहन में रखते हुए डिजाइन किया गया है। उनको जहन में रखते हुए ये फंड को ट्रेडिंग पे यूज करता है। तो ये चीजें प्रोबोट एक्स को इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको आप पूरी पूरी की पूरी निश्चिंतता के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं। अब कैसे शुरुआत कर सकते हैं प्रोबोट एक्स के साथ? तो 5 डिफरेंट सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं। सबसे पहला है फ्री, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर पूरा भरोसा है तो कंपनी आपको कहती है आप 1 महीने हमारे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिले तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं 1 महीना ट्राई करके देखना चाहता हूँ पहले, तब हमारे बेसिक पैक में आ सकते हैं जहां पे आप $30 पर मंथ देकर इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। 6 मंथ्स के लिए आप $120 लेकर 6 मंथ कर सकते हैं। $180 देके आप 1 ईयर के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप $399 का सब्सक्रिप्शन मॉडल लेते हैं तो आप 3 साल तक इस प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे और साथ में आपको हमारा M कार्ड एज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जिसकी कीमत लगभग $100 है। यानी कि $299 में आप 3 साल तक इस सर्विस को यूज कर पाएंगे। अब ये तो हुआ सर्विस का पैसा। आप इसके बाद अपने आप के लिए कोई भी फंड इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। एक न्यूज में आपको ये बता दूं कि 31 अक्टूबर तक कंपनी का दिवाली बोनस चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है, जहां पे बेसिक प्रीमियम स्टैंडर्ड पैक के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब आपने जो भी सब्सक्रिप्शन पैक लिया उसके बाद आपको कितना फंड
उसमें ऐड ऑन करना है वो आपके ऊपर है। आप $450 से लेकर $1 लाख तक का कोई भी फंड उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी इसमें आपको अप टू 5% का मंथली रिवॉर्ड ऑफर करती है, अप टू 5%। आगे चलते हैं। अब अगर आप केवल और केवल कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं और उसके बाद उस पर खुश रहना चाहते हैं तो आपके लिए प्रेजेंटेशन ओवर हो गई है। पर आप कहते नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं भी जिस व्यक्ति ने मुझे बताया उसी की तरह लोगों का भला करना चाहता हूं, तो आपके लिए कंपनी ने एक यूनिक एफिलिएट प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसमें 7 तरह की इनकम है जो आपकी अगली 7 पुश्तों के लिए काफी है। सबसे पहले इनकम आती है डायरेक्ट रेफरल बोनस। मेरा पैक कितने का डजंट मैटर। मान लीजिए मैंने किसी को $399 के पैक से कंपनी में इंट्रोड्यूस किया, सब्सक्रिप्शन मॉडल उसने लिया, तो उसका 10% मुझको आ जाएगा $39.9। अब ये मेरी इनकम है क्योंकि कंपनी ग्लोबल प्रोजेक्ट है, कंपनी आपको डॉलर्स में पेमेंट दे देती है। आप इसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसके बाद जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है देश के अच्छे नागरिक के अनुसार आपको टैक्स लायबिलिटी पे करनी होती है। अब जिस भी जगह पर है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड जो भी आपका टैक्सेशन बनता है वो आपको पे करना होता है। नेक्स्ट आती है एडवाइजरी बोनस। मैंने ए को बताया, उससे मुझे 10% आया। ए ने आके बी को बताया और बी ने $180 का पैक ले लिया, उससे मुझे 5% आएगा विच इज $9। बी ने आगे सी को बताया, सी ने $399 का ले लिया, उससे मुझे क्या आएगा 3%। $399 का 3% अप्रोक्सीमेटली $12। ऐसे करते करते 9 लेवल तक मुझे ये इनकम मिलती है। अब आप बोलेंगे गिरज जी तो जोड़ने वाला काम नहीं हो गया। एग्जैक्टली ये जोड़ने वाला ही काम है, तोड़ने वाला नहीं। मेरे को तो खुशी है कि मैं दिल से दिल को जोड़ता हूँ, मेहनत को रिजल्ट से जोड़ता हूँ, सपनों को प्लेटफॉर्म से जोड़ता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसा अच्छा जोड़ने वाला काम करते हुए मेरे घर में पैसा आता है तो हर्ज क्या है इसमें, बुराई क्या है। एक गल दसो दिक्कत की है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले ही बल्ले है भाई। अब अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मीथर में नहीं जुड़ोगे तो क्या करोगे? डॉक्टर बन जाओगे तो पेशेंट जोड़ोगे, सीए बन जाओगे तो क्लाइंट जोड़ोगे, दुकान खोलोगे तो कस्टमर जोड़ोगे, नेता बनो